वार्ड नंबर 19 से चंडीगढ़ नगर निगम के पार्षद नरेश कुमार है। वार्ड नंबर 19 में बापूधाम कॉलोनी सेक्टर 26 का एरिया आता है, जिसमें पुलिस लाइन, ग्रेन मार्केट और ट्रांसपोर्ट एरिया भी शामिल है। नरेश कुमार ने जब वर्ष 2011 में निगम चुनाव लड़ा था, तब वो बसपा में थे और कुछ दिन पहले ही वे कांग्रेस पार्टी में एक बार फिर शामिल हो गए हैं। पब्लिक सब जानती है कि आज खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे जो मुख्य अतिथि हैं वार्ड नंबर 19 से पार्षद नरेश कुमार। आइए उनसे जानते हैं कि इन 5 वर्षों में उन्होंने क्या किया। सर, बात करें इन 5 वर्षों की तो कैसा अनुभव रहा? पहली बार आप पार्षद बने। हाँ, इसमें सबसे पहले क्या नाम है, मैं इलेक्शन लड़ा तो मैंने शांति ढंग से इस इलेक्शन को लड़ा और सभी जो बापूधाम की हमारी जनता है उन्होंने मेरा बड़े प्यार से सम्मान किया है और मुझे जीत दिलाई। उसके लिए मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। समस्याओं की हम बात करेंगे, लेकिन अब नगर निगम में पार्षद पहली बार बने, नगर निगम में गए, वो कैसा अनुभव था? क्या आपने अलग देखा? इस अलग पहली बार गया था तो सब कुछ अलग ही था, बस देखा फिर अच्छा लगा थोड़ा भी। हाँ भी मेरे को यहाँ भेजा बापूधाम वालों ने, तो उनकी जो समस्याएं थी जो मेरे उसमें भी थी, मैनिफेस्टो में भी थी, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले यहाँ दिक्कत थी संपर्क यहाँ हमारे ट्रम में बढ़ना, और फिर कम्युनिटी सेंटर था जो कि यहाँ पे कोई वो नहीं थी यहाँ पे, तो वो संपर्क हमने बनवाया। रीकारपेटिंग वगैरह। अच्छा, ग्रीन बेल्ट है एक हमारे पास, ग्रीन बेल्ट है ये फ्रंट में ही पड़ती है बापूधाम की एंट्री में, इसको 3-4 बार मैंने मेंटेन कराया है, इनको मेंटेन कराया। और अब EWS का लेटेस्ट जो काम होने वाला है उसका रीकारपेटिंग का वो होने वाला और फेज 3 का वो हो जाएगा। और जो डिस्पेंसरी है अपनी सेक्टर 26 में ग्रेन मार्केट में, उसका रेनोवेशन काम अभी चल रहा है और कल से कल संडे है, कल इसका मुहूर्त हो जाएगा जो रीकारपेटिंग अपनी होने वाली है। और एक में बात थी क्या नाम, जो हमारा टाइनामेंट का जो किराए के लिए बड़ी दिक्कत होती थी, भी लोगों का किराया नहीं जमा होता था। कभी भाई स्टेट ऑफिस से बंदा आता था, वो 2 दिन बैठता था, बाकी लोगों का किराया नहीं जमा होता था। हमने जो एडवाइजर देव थे उनसे मुलाकात करके भी उसके लिए भी हमने बहुत जोर लगा के संपर्क में उनका किराया जमा करवाया। सबसे बड़ी तलवार हमारे बापूधाम के ऊपर लटक रही थी, इसके लिए आज किराया सब जमा हो रहा है। जिन कामों का आप श्रेय ले रहे हैं, कम्युनिटी सेंटर की बात करें, संपर्क सेंटर की बात करें, तो ये तो सब कहते हैं बापूधाम के लोग कि ये तो एडवाइजर विजय देव ने कराया, आपने कैसे करवाया? मेरे फंड से पैसे लगे हैं भाई, देख लो, आप चेक करा लो, मेरे फंड से पैसा लगा है इसके अंदर। तो आप कहते हैं कि इनको बनाने में आपके वार्ड फंड लगा है मेरा, इसमें क्लियर है। उस दिन देव साहब ने भी इसके लिए मुझे स्पेशल थैंक यू करा, भी इनके फंड से ये पैसा लगा है और भाई मेरी जो सहयोग था मैंने इसमें पूरा सहयोग दिया है। हाँ, अगर बात करें आपके एरिया में 26 आता है, पुलिस लाइन और बापूधाम आता है, इसमें आपका ट्रांसपोर्ट एरिया भी आता है, ग्रीन मार्केट भी आते हैं। ट्रांसपोर्ट में भी चावला साहब जब मेयर थे तो उस टाइम हमने इसका जो ये बना है सारा ट्रांसपोर्ट का, जितना भी आज तक पहले भी जितने भी काउंसलर आए, मैं बुराई नहीं करना चाहता किसी की भी, जितने भी काउंसलर है ट्रांसपोर्ट वालों का खुद का कहना है भाई, जितनी बार भाई नरेश कुमार आया है, नरेश कुमार जितनी बार काउंसलर होके आया है, इतनी बार कभी कोई नहीं आया, क्योंकि ये सब जानते हैं कि इन लोगों की वोट यहाँ नहीं बाहर है, लेकिन वो यहाँ के देखना नहीं चाहते। लेकिन हमने ट्रांसपोर्ट का स्पेशल वो बनाया, उनका ट्रांसपोर्ट गेस्ट हाउस, उसमें लोग आते हैं, बड़ा काम चलता है। रीकारपेटिंग सारी मैंने करवाई है उनकी मेन होल्स की, गटर्स की प्रॉब्लम थी, वो सारी हल कराई है। हाँ। ट्रांसपोर्ट एरिया में ऐसी क्या सुविधा मिली? जो आते हैं ट्रक ड्राइवर वगैरह आते हैं, उन्हें कोई ऐसी कोई सुविधा मिली नहीं? जो गेस्ट हाउस की आप बात कर रहे हैं, रिकारपेटिंग की बात कर रहे हैं, वो तो नगर निगम वैसे ही करवाता है। नहीं करवाता तो है, लेकिन उसे करवाने वाला भी तो चाहिए। इससे पहले भी तो 15 साल हो गए काउंसलर होते थे, उनकी समस्या थी कि हमारी तो बात ही नहीं सुनता था कोई। 15 साल में ट्रांसपोर्ट एरिया की प्रॉब्लम जो किसी ने नहीं सुनी वो आपने सुनी? हाँ सुनी है, मैं गया हूँ जितनी बार भी उन्होंने बुलाया, अब तक भी वो लोग मुझे बुलाते हैं और जो उनकी समस्या है मैं उनको बखूबी जो MC के अंडर आती है उसको जरूर करवाता हूँ। और ट्रांसपोर्ट एरिया में जिसका आप श्रेय ले रहे हैं, क्या क्या वहाँ पे आपने गेस्ट हाउस? वो देखो चावला साहब की उसमें बहुत मेहनत लगी है। देखो मैं ये बात से नहीं गुरेज करूंगा, लेकिन चावला साहब ने कहा था जब ये वहाँ के काउंसलर थे, ये हमारे साथ ही रहेंगे, साथ रह के हम दोनों ने मिलकर ये काम कराया। ठीक है, ठीक। और जो ग्रेन मार्केट आपके इसमें एरिया में आता है, व्यापारी आरती सब वहाँ पे आते हैं, कितना लोग वहां से आता है, हिमाचल से लगातार लोग आते हैं, लेकिन ग्रेन मार्केट की हालत इतनी खस्ता है। इन 5 वर्षों में आपने कुछ नहीं किया वहाँ पे? नहीं, ये सब DC साहब के अंडर आता है, तो जब भी MC में ये बात चलती है तो यही बात आती है कि भी ये DC साहब के अंडर आता है, तो एडमिन के थ्रू हमने लेटर वगैरह कई बार डाल के देखे हैं भी ये काम इनका कर दिया जाए। कुछ काम उसमें से हुए हैं जो हमारे से होने वाले थे, वो करवाए हैं। अब ये मेन मार्केट ये आती है रोड, वो एडमिन के थ्रू यहाँ से लेके राजभवन तक वो रोड सारा अभी बना लेटेस्ट।
नहीं तो एडमिन के अंदर आती है, ये तो सबको पता है, लेकिन एक पार्षद उसके लिए कुछ कर नहीं पाया इतने 5 वर्षों में। नहीं कर क्यों नहीं पाया, तो वो मैं बताता हूँ, जो रिकारपेटिंग हुई है वो चौक से लेके पूरे राजभवन तक, और अब आप देखोगे खालसा कॉलेज से लेके यहाँ तक ये सारा अभी लेटेस्ट बना है ये भी सारा। सर रिकारपेटिंग का नगर निगम हर 5 वर्षों के बाद करती है, वो तो एक रूटीन है, वो हम मान रहे हैं, लेकिन विकास के काम हम करें। ग्रीन मार्केट में कोई जैसे पब्लिक टॉयलेट की दशा खराब थी, औरतों के बैठने के लिए जगह नहीं है, वहाँ पर कुछ ऐसी सुविधा नहीं है, बाथरूम की वहाँ पे सबसे ज्यादा दिक्कत आती है, जितने व्यापारी वगैरह आते हैं बने तो हुए हैं वहाँ पे, लेकिन उनकी हालत खस्ता उस नंबर में रोज होती है। इतने लोग आते हैं बाहर से भी, अंदर से भी, यहाँ के भी बहुत लोग होते हैं, रोज जाते हैं। रोज जो सफाई कर्मचारी वो अपना काम जरूर करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते, वो करते हैं, लेकिन रोज गंद होता है, रोज साफ करते हैं। आपको नहीं लगता ग्रीन मार्केट में और 2 टॉयलेटों की अभी जरूरत है, वहाँ पर बनने चाहिए, जिस हिसाब से 25 एकड़ में वो? मैं चलो इस बात को मैं एग्री हूँ, इस बात के लिए भी बनने चाहिए, तो इसके लिए हम कल ही बात कर लेते हैं। भी जो और 2 बने हैं, 2 और साथ में बढ़ा दिए जाए साइड में जगह देखकर। नहीं सर, आरोप तो ये लगता है ना कि 5 साल में आप कुछ नहीं कर पाए, अब आप जाने वाले हैं, अब आप कह रहे हैं कि हम कल बात करें। कुछ काम ऐसे हैं, अभी 10 काम थे, तो 10 में 1-2 काम रह गया, 7-8 हमने करवा दिए, ये बात है ना, मेन बात तो ये है ना। एक आपके बात करेंगे, बहुत से काम नहीं होते। अब हाउस में एजेंडा पास हुआ था, आपको मालूम है, वो एजेंडे 10-10, 5-5 साल तक पड़ रहते हैं, कई बार उनको ये ऐसे ही पड़ रहे रहते हैं, उनका पूरा काम हो ही नहीं पाता, ये सब दिखते हैं ना। एक बापू धाम आपका सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड एरिया है, जनसंख्या वहाँ पे रहती है, लोगों की वहाँ सबसे बड़ी दिक्कत है सीवरेज की। उसे आज तक आपने कहीं उठाया नहीं मुद्दा, आप कभी दिखे नहीं? नहीं, सीवरेज का ये काम हुआ, फेज 1 में सीवरेज नहीं डली है, नई सीवरेज नहीं डली है एकदम उसके अंदर। उसके अपने एक्सियन ये गुलशन जी थे, नया वो डलवा के गए हैं। अभी मैंने 10 चैम्बर अभी क्या नाम जो नीचे बैठे बुठे हुए थे उनको सबको रिपेयर कराया है। मतलब आप कह रहे हैं बापू धाम फेज 1 में नई सीवरेज लाइन डली है? डली है जी, नहीं यार नहीं डली है बिल्कुल। तो बापू धाम में हमेशा ये सीवरेज की प्रॉब्लम क्यों आती है? मीडिया में वो जो पूरे चंडीगढ़ की प्रॉब्लम है, रोज गंद होता है, कूड़ा करकट गिरता है, उसके कारण वो रोज सफाइयों की जो कंप्लेंट हमारे पास आती है उनको हम करवाते हैं। फेज 1 में जो सीवरेज लाइन डली है और एरिया में क्यों नहीं डली बापू धाम? अभी स्टॉर्म लाइन का ये क्या नाम है, 2-4 दिन के अंदर ये स्टॉर्म लाइन है जो नई ये डल जाएगी इधर से, क्या नाम है, फेज 2 की, क्योंकि वो फेज 3 में भी डली है नई लाइन, जहाँ सबसे बड़ी मेजर दिक्कत थी। अब वहाँ कंप्लेंट पहले 20-20 कंप्लेंटें होती थी, अब 10-10 दिन में 1-1, 2-2, 3-3 कंप्लेंटें आती हैं जो रेगुलर मतलब चलती है। जो कंप्लेंट आती है भी 2-4 कंप्लेंट, नहीं तो पहले तो बहुत बुरा हाल था। वो रोड आप देखते होंगे भी पानी से हमेशा पहले भरा रहता था। अब कल इसी कारण वो रोड लेट हुआ है, उसका भी टाइम पूरा होगा, आपको पता ही है एमसी का। अब क्या नाम वो रोड कल बनना चालू हो जाएगा यहाँ पे। जो 35-40 साल से सीवरेज की मैं मेन समस्या इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि फास्टवे न्यूज ने सीवरेज की समस्या बहुत देखी है बापू धाम में। देखिए बिल्कुल सही है ये सारी। तो उसके लिए आपने क्या किया? उसके लिए मैं बताता रहा हूँ, फेज 3 में नई लाइनें डलवा दी हैं, फेज 3 के अंदर नई लाइनें डली हैं। फेज 1 इतना सबसे बड़ा फेज 1 ही पड़ता है, फेज 1 में भी लाइनें नहीं डली हैं। 337 की एक मेन प्रॉब्लम है यहाँ की, वो मतलब हर दूसरे तीसरे दिन वो रुक जाता है, उसमें कूड़ा करकट जो रोड का होता है वो उसके अंदर चले जाता है। लोगों ने क्या किया कि वो उसमें कईयों ने अपने अपने पाइप डाल लिए ना, तो उसके कारण वो दिक्कत खड़ी हो जाती है। और बात करें कम्युनिटी सेंटर की, ये कहते हैं कि कम्युनिटी सेंटर एक कम पड़ गया है, जिस हिसाब से पॉपुलेशन कम पड़ गया कहते हैं लोग, कहते हैं समस्या है। एक कम्युनिटी सेंटर का और प्रोविजन था यहाँ पर, वो क्यों नहीं बना? देखो, जो कम्युनिटी सेंटर जल्दी से जल्दी तैयार हो सकता था, मैंने उसके लिए मेहनत की है और उसको बनवाया है, आपके सामने है। अब नए की प्रपोजल तो देखो नए तरीके से होगी, ठीक है ना। तो आपने उस प्रपोजल के लिए कभी आवाज ही नहीं उठाई नगर निगम में? आप कभी उसके लिए आवाज उठाता तो फिर ये कहां से ये भी चले जाता। मुझे ये दिख रहा था ना भी जो लोगों को बेसिक सुविधाएं चाहिए, पहले मैं उसको देखूं ना, जो मेरे पास है मैं क्यों ना उसको करूं, तो इसलिए मैंने पहले इसी में हाथ डाला है। नहीं तो उसका जो प्रोविजन था वो तो बनना ही था, अगर आप आवाज उठाते तो वो कम्युनिटी सेंटर और में जाता। उठाई कई बार उठाई है। कहाँ उठाई है आवाज? नगर निगम में आप कभी बोलते हुए दिखाई नहीं दिए किसी मुद्दे पर? निगम पे इस बारे में मैंने कई बार बोली, मैं 3 ही बातों के ऊपर बोलता था, एक संपर्क के बारे में और एक कम्युनिटी सेंटर के बारे में, जो मेन यहाँ समस्या थी। एक मैं चाहता था भी इसकी बाउंड्री वाल हो, बाहर के शरारती तत्व मतलब जैसे बापू धाम में आगे शरारत करके चले जाते हैं और उसका खामियाजा बापू धाम को भुगतना पड़ता है, वो काम मेरे से रह गया है। उसकी मैं बाउंड्री वॉल के लिए उसके लिए वो भी मैंने अभी भी UT-CIT में उसमें भी डाला हुआ है वो सारा। एक सर, आपके विरोधी हमेशा कहते हैं कि हमने तो जिताकर पार्षद को नगर निगम में भेजा, नगर निगम में मुद्दे उठाए जाते हैं, सभी पार्षद वहाँ मुद्दे उठाते हैं, लेकिन आप कभी नहीं बोलते। मैं मुद्दा वो उठाऊं ना जो मेरे बापू धाम का हो, बापू धाम के लिए मतलब जो चाहिए चीजें वो मेरे को मिल रही है, तो मैं मुद्दा बेफिजूल में क्यों उठाऊं? आपको सभी सुविधाएं मिली जिस हिसाब से, आपको कभी कोई मुद्दा? जो लोगों की, आम जनता की लोगों की, मैं राजनीति की बात नहीं करता, अभी जो राजनीति वाले लोग तो हमेशा ही विरोधी में कुछ ना कुछ बोलते ही रहेंगे। जो आम जनता को चाहिए था वो आम जनता को कोई परेशानी नहीं ऐसी मेरे साथ। कोई मुद्दा नहीं था जो नगर निगम में जरूरी था उठाया जाना? जो मैं तो उठाने लायक थे वो मैंने उठाए हैं,
वो काम मेरे जो 2-3 थे मैंने वो करवाए हैं, और जो बदरी कारपेटिंग वगैरह ये तो सब चलता ही रहता है। हॉर्टिकल्चर का काम है, पार्किंग का काम है, पार्क का काम है, ये तो होता ही रहता है, चलता ही रहता है। मतलब जो बाकी काउंसलर बोलते हैं, जो विरोध करते हैं, वो राजनीतिक मुद्दों से उठाते हैं। नहीं, देखो मैं ये नहीं कहना चाहूंगा, वो उनकी अपनी पर्सनल वो है उसमें मैं थोड़ी कहना चाहूंगा। एक आपके यहाँ मद्रासी कॉलोनी हुआ करती थी, हाँ। 35 एकड़ की वो लैंड है, हाँ। आपने वो कहाँ इस्तेमाल करी? ना वहाँ पे ग्रीन बेल्ट बनी है, ना आपके बच्चों के खेलने के लिए कोई ग्राउंड है उस लेवल का। 2 साल पहले ये उठी है, तो वो एडमिन ने अपने अंडर है, उनके अंडर है जगह वो, ठीक है। उन्होंने उसमें क्या प्रपोजल है वो सब कुछ देखना पड़ेगा उसमें क्या है। तो आप नगर निगम में मुद्दा उठा सकते थे, उसके लिए ग्रीन बेल्ट बना सकते थे। उसको मैंने ये बोला भी, वो करा भी फिलहाल हम ग्रीन बेल्ट उसको नहीं बना सकते क्योंकि वो किसी और काम के लिए है, लैंड रिजर्व है। तो मैंने उसमें वो खेलने के लिए, आज खेलने के लिए मैंने एक एरिया इधर से उधर तक सारा साफ करा दिया टोटल। आप चाहे तो जाके देख सकते हैं। हम वार्ड फंड का पूछ रहे हैं हर पार्षद से, उन्होंने अपने विकास कार्य जो करवाए, वार्ड फंड 2 करोड़ रुपए मिलता है 5 साल में। तो आपने वो वार्ड फंड कहाँ कहाँ पे खर्चा है? पूरे बापू धाम पे ही खर्चा है जी, मैंने वार्ड फंड से ही कराया काम। बाकी तो वो कार्यों का गिना दे तो। कार्यों का जिस पे लगे एक तो, और एक लिस्ट है, मैं लिस्ट आपको दे देता हूँ उसकी पूरी। नहीं, फिर भी मुख्य कार्य जो आपको याद हो, इतना डीपली भी नहीं, मतलब मुख्य। एक तो मेन तो इसमें खर्च हुए हैं, अच्छा इस पे ग्रीन बेल्ट में खर्च हुए हैं, अच्छा एक वो वायर जो रिक्वायर की थी तो उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट करी भी आप अपने पैसे यहाँ लगवा दो। ये सारा एरिया जो रिक्वायर हुआ है 15-17 लाख रुपए उसके ऊपर भी लगे थे, जो जगह रिक्वायर हुई है। आपने वार्ड फंड पूरा खर्च दिया अपना 2 करोड़ रुपए? नहीं, 2 करोड़ नहीं खर्चा, उसमें होगा अभी 20-30 लाख रुपए बचे होंगे। ठीक है। हाँ, तो मतलब आपका कहना है कि आपने अपने वार्ड की हर समस्या को उठाया और अपने वार्ड फंड से उस पैसे को खर्च किया है भी, ताकि भी कोई काम ऐसा हो जो रुक ना सके, जो जल्दी से जल्दी वार्ड फंड से हो जाए। एक चीज और आपके विरोधी कहते हैं, पहले आप कांग्रेस में थे, हाँ। आपको टिकट नहीं मिली, आप बीएसपी में आ गए। अच्छा। अब आप बीएसपी की सीट पर जीत गए, अब फिर आप टर्म खत्म होने वाली फिर कांग्रेस में चले गए, ये क्या मतलब? तो ये विरोधी क्या कहते हैं कि भी वो इलेक्शन लड़ने के लिए जा रहा है वहाँ कांग्रेस में। हाँ। ये बिल्कुल सरासर गलत है, मैं कोई इलेक्शन नहीं लड़ रहा। अब की बार आप इलेक्शन नहीं लड़ेंगे? नहीं लड़ रहा जी भाई, ये कोई मेरे शर्त नहीं रखी किसी की। मैं पार्टी में जाने के लिए मेरी ऐसी कोई शर्त नहीं है, ना ही मैंने अभी तक कोई नॉमिनेशन फाइल किया है। मतलब इस बार नरेश कुमार चुनाव नहीं लड़ेंगे नगर निगम? अभी तो मतलब ऐसा कोई विचार नहीं है, टीम बैठी है, टीम अगर ऑर्डर करेगी जैसा उनके होगा वैसे करूंगा। पहले भी 120 बंदों की टीम थी जिन्होंने मुझे कहा भी आप इलेक्शन लड़ो, तो मैं इलेक्शन लड़ा हूँ। ये ठीक है। अब अगर वो कहेगी तो उसके ऊपर विचार है, वो जिसको भी लड़ाना चाहेगी, पार्टी जिसको कहेगी मैं उस बंदे के साथ हूँ, पार्टी जिसको टिकट देगी। एक सर एक आरोप और लगता है आप पे कि आप पब्लिक में नहीं दिखते हैं, ना आप उस एंगल से 5 सालों में ना मीडिया में दिखे, ना पब्लिक में दिखे। ये है, सिंपल सी बात है, पब्लिक के बीच में रहता हूँ, घर मेरा 720/8 और 7 नंबर है, और हमेशा कैजुअल में घूमता हूँ सारे इस बापू धाम के अंदर। ये सिर्फ वो लोग कहेंगे जिन्हें मतलब जो राजनीति के मुद्दे को बढ़ावा देना चाहते हैं, विरोधी बंदे, वो ही कह सकती हैं। आम बंदे से आप पूछ के देख लो। आप अपने 5 साल के कार्यकाल से संतुष्ट हैं? हाँ, मैं तो संतुष्ट है। जो ठीक है, कोई थोड़ी कमी मेरे से रह गई होगी तो देखो भी आगे कभी मौका लेगा तो उससे जरूर पूरा करूंगा। कोई दुख आपको कि आप ये काम करवाना चाहते थे अपने वार्ड में, हो नहीं पाया आपके? हाँ, ये बाउंड्री का कारण मेरे को थोड़ा दुख है। बापू धाम की पूरी बाउंड्री चाहता था भी, जिससे कि बाहर के लोग आके, लड़के शरारती तत्व आके उसके बीच में मतलब गड़बड़ कर जाते हैं, और मेरे बापू धाम के जो लोग हैं या जिनके ऊपर ये समस्या की गाज गिरती है वो परेशान होते हैं, वो उस चीज का मुझे दुख है। ठीक है। थैंक यू। ये थे वार्ड नंबर 19 से पार्षद नरेश कुमार। इन्होंने कितना बोला झूठ और कितना बोला सच, ये आपको तय करना है। कैमरामैन बलजीत के साथ भगवत सिंह, फास्ट न्यूज, चंडीगढ़।